इससे ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट यह है कि नहीं कि भूरा बाल साफ करो। कौन बोला था ये? आरजेडी का मौजूदा विधायक मुन्ना यादव। बिहार के सिंहासन पे कौन बैठेगा अब ये भूरा बाल ही तय करेगा। भूरा बाल तो मैं नहीं हूँ, एक साव बनिया हूँ जाति का। जो बिहार में विकास करेगा वो सत्ता पे बैठेगा। हम भी भूरा बाल से ही हैं, ब्राह्मण कास्ट से। कास्ट से नहीं, काम से होता है। कास्ट नहीं, काम से होता है। काम से होता है। जो जनता तय करेगा वो तय होगा। 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, समझे। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है और 90 पर 10 अशासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मनुवादी विचारधारा के लोग थे, मनुवादी मीडिया वाले थे। ये भूरा बाल साफ करो, लालू जी ने कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सुधीर कुमार। देखिए, बिहार के सिंहासन पे कौन बैठेगा ये भूरा बाल तय करेगा, ऐसा मेरा कहना नहीं, ऐसा आनंद मोहन जी का कहना। हमारे साथ कुछ लोग हैं, जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा? आनंद मोहन जी कह रहे हैं बिहार के सिंहासन पे कौन बैठेगा अब ये भूरा बाल तय करेगा। आनंद मोहन जी हैं, वो भूरा बाल का जो शब्दावली प्रयोग किए हैं तो कहीं ना कहीं लालू जी को घेरने के लिए इस बात को ये किए हैं, समझे। लालू जी को घेरने के लिए, क्योंकि ये लोग बदनाम करने के लिए पहले भूरा बाल शब्दावली दिए थे। कुछ जो मनुवादी विचारधारा के लोग थे, मनुवादी मीडिया वाले थे, ये भूरा बाल साफ करो, लालू जी ने कहा। लेकिन ऐसा कुछ कहा नहीं लालू जी, क्योंकि सामाजिक न्याय पर विश्वास करने वाले लोग हैं, सामाजिक न्याय पुरोधा हैं, तो वो ऐसा बात कह ही नहीं सकते, समझे। लेकिन ये लोग बदनाम करने के लिए। और अभी जो आनंद मोहन जी हैं तो ये तो जातिवाद करने के लिए फेमस है, ठाकुर का कुआं को लेकर विवाद करने वाले हैं, समझे। अपने आप को ठाकुर मानते हैं, मतलब बहुत बड़ा ठाकुर। ठाकुर का हाँ, हम ठाकुर ठेकेदार हैं, मतलब जो हम कहेंगे वो ठाकुर वहीं पर वोट देंगे, समझे। तो इनको हम समझा देना चाहते हैं, अगर इनका अंदर थोड़ा भी अगर भ्रम होगा कि वो बोले हैं भूरा बाल ही तय करेगा इस सिंहासन पर कौन बैठेगा, तो सिंहासन पर जनता तय करती है ना, ये भूरा बाल या फिर कोई भी कास्ट लोग, समझे। अगर ये कहते भी हैं तो हम जवाब देना चाहते हैं। याद कीजिए जो बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी ने कहा था, 100 में 90 शोषित है और शोषितों ने ललकारा है, समझे। धन धरती और राजपाट पर 90 भाग हमारा है और 90 पर 10 अशासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उनको भी हम चेता देना चाहते हैं, समझा दिए, समझे। और अपने बहुजन समाज के लोगों से, ओबीसी समाज के लोगों से, SC ST समाज के लोगों से कहना चाहेंगे, जागो, उठो और उस क्रांति को फिर शुरू करो। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी वाला जो इन लोगों ने भ्रम फैलाया था, तो उनके क्रांति को आगे बढ़ाओ और अपने इतिहास पर पढ़ो। उनके इतिहास, उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, खून खौल जाएगा अगर पढ़ेंगे इतिहास तो। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे। बिहार के सिंहासन पे तय करेगा कौन बैठेगा ये भूरा बाल ही तय करेगा। नहीं तय करेगा, बिल्कुल नहीं तय करेगा। आनंद मोहन कह रहे हैं 10% वाले कहाँ से तय करेंगे? 90% जो है वो तय करेंगे, 10% तय करेंगे, ये बताइए ना। 90% तो बहुजन समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग हैं, बाकी लोग हैं। 10% है ये जो भूरा बाल जो बोल रहे हैं, और वो लालू जी से वोट को कट करने के लिए ये सब अभी चुनाव नजदीक आया है, नए एजेंडे तैयार कर रहे हैं, समझे। कुछ लोग कहते हैं कि लालू जी कहे थे भूरा बाल साहब का। यही लोग कहते हैं, सही लोग ना, मनुवादी विचारधारा लोग। इनके बेटा अभी आरजेडी के बल पर चुनाव जीता था, विधायक बना था, उधर से कोई टिकट नहीं दे रहा था, पूछ नहीं रहा था, तो तेजस्वी यादव बेचारे सोचे इन नौजवान है उसको आगे बढ़ाते हैं, तो उसको टिकट देते अपने पार्टी से, और बाद में गद्दार निकला, भाग गया जाकर के फिर भाजपा के साथ, समझ गए। वो लोग साथ जाकर के अभी मलाई मारने सरकार में सुख भोग रहा है। क्या लगता है कौन तय करेगा बिहार के सिंहासन पे बैठेगा? जनता तय करेगी बिहार इस सिंहासन पर बैठेगा। और जनगणना जब हुआ था आप देख लिए, ये जिन एवं पर कूद रहे हैं वो ज्यादा नहीं है। हाँ, जातीय जनगणना जो हुआ उसमें तय हो गया ये कौन ज्यादा है और कौन कम है। तो जो कम है वो तो थोड़े करेंगे, जो ज्यादा है वो तय करेंगे। 90 पर 10 अशासन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या कहिएगा? आनंद मोहन जी कह रहे हैं भूरा बाल ही तय करेगा बिहार के सिंहासन पे कौन बैठेगा। भैया उनके कहने से सब कुछ थोड़ी ना तय हो जाएगा। जो जनता तय करेगा वो तय होगा। अगर हम कह दे कि हम भी तय करेंगे कि सीएम कौन होगा तो हो जाएगा। कह रहे हैं तो कुछ अनुभव होगा ना उनके पास। अब अनुभव है तो फिर देखिए, आगे देखिए क्या होता है, खुद ही पता चल जाएगा। इसमें कहना क्या है? वो लोग कहते हैं सरकार हम बनाते। ठीक है, बनाते हैं तो फिर पता चलेगा ना। 25 आइए गया है, चुनाव नजदीक है, खुद ही पता चल जाएगा कौन बनाता। आनंद मोहन जी कह रहे हैं भूरा बाल तय करो, ये भूरा बाल है कौन? भैया अब भूरा बाल क्या है आप लोग से ज्यादा कौन जानता है? तो हम क्या कहें, मेरे भाई ही बोलेगा इसके बारे में कि भूरा बाल क्या है, कौन है। भूरा बाल है कौन? अरे बोले नहीं, जो मनवादी मीडिया थे और ऐसे आनंद मोहन जैसे जो बिहार के गुंडा टाइप के जो नेता हैं, ये लोग लालू जी से अलग करने के लिए बड़े जाति के लोगों को भूरा बाल का नाम दिए, बदनाम करने के लिए। लालू जी बोले हैं भूरा बाल साफ करो, ऐसा कहीं भी नहीं है, दिखा दीजिए। भूरा बाल का मतलब क्या है ये बताइए। भूरा बाल अब फुल फॉर्म कहते हैं, भू से भूमिहार, राज से राजपूत, बा से ब्राह्मण, ल से लाला, ये अपना अलग करने के लिए उनसे टूट जाए।
समझे, ऐसा नहीं है। यही दम पे सरकार बनेगा। हाँ वो बोल रहे हैं, यही तय करेंगे कि सिंहासन पर कौन बैठेगा। मतलब ये अपना घमंड बोल रहा है आनंद मोहन का, आनंद मोहन नहीं बोल रहा है। उनका घमंड बोल, आनंद मोहन का घमंड चढ़कर बोल रहा सर चढ़कर बोल रहा है, एकदम पानी सर से ऊपर बह रहा है, सर से ऊपर बह रहा है। और वो मालूम चल जाएगा। कहाँ से हैं आप? आनंद मोहन जी कह रहे हैं बिहार के सिंहासन पे कौन बैठेगा अब ये भूरा बाल तय करेगा। हम भी भूरा बाल से ही हैं, ब्राह्मण कास्ट से। कास्ट से नहीं, काम से होता है। कास्ट नहीं, काम से होता है। काम से होता है, जो काम करेगा वो सत्ता में रहेगा। क्या लगता है बिहार में काम हुआ है? बहुत 100% हुआ है। क्या काम हुआ है? विपक्ष वाले बोल रहे हैं तो कह रहे हैं नकलची सरकार है, अब कह रहे हैं काम हुआ है। नकलची है तो इन्होंने करके दिखाया, नकलची ही किया लेकिन करके तो दिखाया। वो बोल कर दिखाया, ये करके दिखाया। वो कह रहे हैं मेरी सरकार बनी तो गांधी मैदान में नौकरियों का रैली लगा दी थी। बनेगी तब तो बनी थी, बनेगी। ये बन के डिप्टी सीएम थे तेजस्वी यादव तो कहाँ कुछ दिए। गांधी मैदान बोले बहुत सारा नियुक्ति पत्र बांटे हैं। ये सब कुछ नहीं, सब जनता पर है। जनता चाहेगी सत्ता में आएगी। क्या लगता है फिर से कौन बैठेंगे सिंहासन पे? फिर से नीतीश जी। फिर से नीतीश जी। नीतीश जी, हाँ। तेजस्वी यादव कह रहे हैं एक मौका दे दीजिए। मौका मिलेगा, मौका मिलेगा, लेकिन इस बार नीतीश जी इस बार नीतीश जी। तय। क्या कहिएगा आप? आनंद मोहन जी कह रहे हैं कि बिहार के सिंहासन पे कौन बैठेगा अब ये भूरा बाल ही तय करेगा। बुरा वाल तो मैं नहीं हूँ, एक साव बनिया हूँ जाति का। जो बिहार में विकास करेगा वो सत्ता पे बैठेगा। और पिछले 20 सालों में अगर देखा जाए तो नीतीश जी और एनडीए सरकार जो है बहुत सारा विकास किए। अभी कुछ कमी है रोजगार पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, जो बाढ़ ग्रसित इलाका है उस पे काम करे। बेहतर से बेहतर हमारा प्रदेश कैसे हो उस पे काम करे। जेडीयू का एक नारा 25 से 30 फिर से नीतीश। हाँ यस, फिर से नीतीश होगा। क्यों होंगे नीतीश? बिहार में 20 सालों में देखा जाए तो आप बहुत सारा विकास हुआ है उस पे, इसीलिए फिर से नीतीश होगा 25 से 30। फिर से नीतीश। कहिएगा आप, क्या कहिएगा? आनंद मोहन जी कह रहे हैं बिहार के सिंहासन पे कौन बैठेगा अब ये भूरा बाल तय करेगा। भूरा बाल तय करेगा मतलब वोट देता है बाल की लोग वोट देता है। भूरा बाल मतलब केस बारे में बता रहे हैं क्या? वो जातिगत की बात कर रहे हैं। आप जातिगत की बात करें, केस की बात करें, आपको पता चला? आपको कैसे पता भूरा बाल मतलब जातीय होता है? ये बात इससे ज्यादा खतरनाक स्टेटमेंट यह है कि नहीं कि भूरा बाल साफ करो। कौन बोला था ये? आरजेडी का मौजूदा विधायक मुन्ना यादव बोला है कि ना? हाँ या ना? हाँ या ना बोलिए खाली। जवाब दिए। हाँ या ना? माता सीता पे बर्दर टिप्पणी किया गया मुन्ना यादव का, हाँ या ना? खाली इतना बोलिए ना, तो उठा के न्यूज देख लीजिएगा, हम झूठ बोलते होंगे। तो साफ करो। अगर आप कास्टे बेस कर रहे हैं तो किसी नेता के माँ के इतना माँ का दूध पिया, इतना दम है उसको कि किसी जाति को साफ करने की बात कर सकता है? कोई छोटा सा जाति हो जिसका 0.0% भी आबादी हो, 1%, उसको खत्म कर सकता है कोई नेता? ये आपको संवैधानिक अधिकार है? तो खत्म करने का जब अधिकार नहीं है। और सिर्फ भूरा बाल ही नहीं तय करेगा कि गद्दी पे कौन बैठेगा, पूरा 14 करोड़ का जनता तय करेगा कि गद्दी पे कौन बैठेगा। उसमें भूरा बाल, आनंद मोहन जी का आधा स्टेटमेंट आप चला रहे हैं, आधा और चलाइए। वो आगे बोले कि भूरा बाल इंक्लूडिंग 14 करोड़ जनता गद्दी तय करेगी। आप आधा चला रहे भूरा बाल। भूरा बाल भी देश अगर राज्य का जनता है कि नहीं? इस राज्य का जनता बिल्कुल है। तो बस भूरा बाल इंक्लूडिंग 14 करोड़ सब तय करेंगे गद्दी पे कौन बैठेगा। क्या लगता है कौन बैठेंगे? गद्दी पे तो नहीं बैठेंगे, जो बैठल थे नहीं वो बैठेंगे। नहीं बैठेंगे, जो ना बैठल थे वो नहीं बैठेंगे। नहीं। फिर बैठेंगे कौन? कोई नया बैठेगा? गद्दी के बपोती है कोई जगह बैठेंगे? प्रशांत किशोर बैठेंगे। प्रशांत किशोर बैठे चाहे नहीं बैठे, ये दोनों नहीं बैठना चाहिए। हमारा प्रशांत किशोर जी से आपसी सहमति नहीं है, लेकिन ये दोनों से विरोध जरूर है। अच्छा, बिल्कुल। क्यों विरोध कर रहे हैं? आज भी दरोगा वाला डंटा मारे, इससे पहले STET, BPSC, SSC सब में मार रहे हैं डंटा, वोट मिलेगा घंटा। इससे पहले एगो के दिए थे वोट हमारे बाप दादा तो 950 करोड़ का चारा चोरी का सर्टिफिकेट दे दिए बिहार को। और दूसरा इनको दिए 20 साल से तो 71,000 करोड़ का CAG की रिपोर्टें सरकार ने दे पा रही है। ऐसा सरकार जिसको चाहिए सत नमन। आज भी भागलपुर में अडानी को जो है सो 1 रुपये में जमीन दे दिया गया। 30 साल के लिए 30 रुपये में जमीन मिला। 30 रुपये में भरपेट खाना नहीं मिलता, एक टाइम का मिलता है आपको? मिलेगा। और 30 साल के लिए 30 एकड़ जमीन दिया जाता है। 10-20 एकड़ जमीन दिया गया उसको 30 साल के लिए लीज पर। बोला गया कि जमीन जो है सो बंजर है। वहाँ पे जाके देखिए प्रधानमंत्री क्या बोले थे, एक पेड़ माँ के नाम, ये उनका नारा था कि एक पेड़ माँ के नाम। और 10 लाख पेड़ आम का काटा जाएगा अगर वो पावर प्लांट बनेगा, वो अडानी के नाम। तब आप तय कर लीजिए, एक पेड़ माँ के नाम, 10 लाख पेड़ अडानी के नाम। हम कहते भैया 1 रुपया में एकड़ के एकड़ जमीन मिल रहा है, हम भैया 10 रुपया देंगे। हमारा मोदी जी नहीं दे देंगे 2-4 कट्ठा, इतना सस्ता है। प्लान आपको भी मिलेगा। आपको मिलेगा। आप अपना दिल पे हाथ रख के पूछिए, कैमरा बंद करके, आपको लगता है कि हम जाएंगे आप 1 रुपया नहीं 1 लाख भी लेकर तो हमको मिलेगा?
क्योंकि नहीं मोदी जी मिलेगा? डायरेक्ट हमारे दोस्त नहीं है, आपके मित्र नहीं है। मित्र होते तो फ्री मिल जाता। कंपनी लगाने के लिए अरे मुंद्रा पोर्ट गुजरात में मिला, तमिलनाडु तो असम चल जाइए, वहाँ पे आदिवासी को जमीन काट काट के, जंगल काट काट के उसका जो है सो सब चीज फ्री में 1 रुपया 2 रुपया में जमीन दे रहे हैं। और यहाँ पर जनता जो है सो 30 रुपया 40 रुपया में भर पेट उसको एक टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं एक मौका हमको दीजिए, नहीं कोई मौका नहीं मिला। दवाई सिंचाई पे काम करें। तो जब स्वास्थ्य मंत्री थे तैयार दवाई सिंचाई नहीं कम किए। कह रहे हैं नौकरी का भरमार कर दिया। क्या नौकरी भरमारू किए? नियुक्ति पत्र बांटा गया गांधी नाम नंबर जारी कर दीजिए, किसको किसको नौकरी दी है। वो कहते बिहारी था, लिस्ट जारी कर दिया, हम देख देंगे। अगर आप कहते हैं कि हम 3 लाख को नौकरी दिए, क्रेडिटे का जब होर है, नीतीश जी कहते हम दिया, तेजस्वी जी कहते हम दिया। हम कहते भैया तुम दोनों सरकार में थे उस वक्त, तुम दोनों नाम नंबरवा जारी कर न दो, हम देखना चाहते हैं बिहारी क्या था। ऑटोमेटिक ना पता चल जाएगा। उसमें जो उसमें राजकर्मी के दर्जा वाला शिक्षक था जो ऑटोमेटिक नौकरी में था, उसको परमानेंट करने कम किए तो वो कहता था। अब बाकी बचल बिहारी कहता था, लिस्ट जारी कर दिया, पता चल जाएगा बिहारी क्या नौकरी मिला। आपके अकॉर्डिंग बिहार का शैक्षणिक पद, बिहार का अधिकारी का पद बिहारी के लिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर बिहारियों को छोड़ के कोई और आता है तो हमारा आपका हक मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है? और अगर हमारा आपका हक मारा जा रहा है और उसके बाद दूसरा कोई इस राज्य में आके नौकरी कर रहा है, हमारे राज्य का मजदूर, हमारे राज्य का बच्चा दूसरा जगह पढ़ने जा रहा है, मजदूरी करने जा रहा है, कि सरकार का जो है सो नाकामी है कि नहीं, माना जाएगा कि नहीं माना जाए? तो जब सरकार का नाकामी माना जाए, बातें खत्म है। सरकार जब निकम्मी है तो हटा दिए जाएंगे। तो क्या लगता है कौन सा सरकार से आपको उम्मीद लगा? हमको दोनों सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। ईवीएम पे बहुत बटन होता है, मुंह पे नहीं बोलेंगे, अंगूठा में बहुत ताकत होता है। कहते हैं ना कि चलाते रहिए जनता के तरफ तीर, देखने में लागे छोटा ना घाव करे गंभीर। प्रशांत किशोर कह रहे हैं ना कि अगर मेरी सरकार बनी प्रशांत तो एक किशोर घंटे के अंदर शराब चालू कर देंगे। एकदम हो जाना चाहिए, एकदम हो जाएगा। हाँ, 2016 में दारू बंद हुआ, 20 में नीतीश जी को इतिहास में सबसे कम सीट आया। इसका मतलब दारू बंद करना गलत निर्णय था, जनता आपके सपोर्ट में नहीं था, तब ना कम सीट आया। कम सीट आने का मतलब क्या कि वोट कम आया, मतलब जनता आपके खिलाफ था। दूसरा चीज, दारू जब चालू था तो बोला जाता था बिहार को लंदन, तब वो नहीं हुआ लंदन। और दारू बंद करके जो बिहार का कल्पना करवाए थे नीतीश बाबू कि बिहार को, पटना को पुणे बनाने का कल्पना, पुणे बना। आप बताइए आज दारू बंद हुए 9 साल हो गया, क्या पटना पुणे बन गया है? क्राइम रिकॉर्ड का आंकड़ा तो कम हुआ है ना। नीतीश बाबू जब शुरू में आए थे ना भैया, तो 65% का गिरावट आया था क्राइम में। सारे बाहुबली क्रिमिनल चोर बेईमान सबको अंदर किए थे। उस नीतीश बाबू को हम जानते हैं, इस नीतीश बाबू को हम नहीं जानते हैं जो कुर्सी के लिए उन्हें भटकते रहते वही हैं। नीतीश बाबू तो बैठे हुए हैं। वो नीतीश बाबू नहीं है। 2005 से लेकर 2015 तक 10 साल के कार्यकाल में बता दीजिए कब क्या बार युवा पिटाया इस सरकार में? कहियो नीतीश बाबू प्रशासन डंडा मारता था? बताइए आंदोलन में। वो नीतीश बाबू खुद जेपी आंदोलन बिहार से किया गया था, छात्र आंदोलन निकले, नीतीश और लालू दोनों है। उस आंदोलन में डंडा चार्ज होता थी, इतना बड़ा पद पे आज पहुंच पाते। आज नीतीश जी अचेत अवस्था में, उनका गलत फायदा उठाया जा रहा है और बच्चा को लाठी मारा जा रहा है, सरकार का पते नहीं है। अचेत अवस्था में है मुख्यमंत्री एकदम। नीतीश कुमार जी जब सरकार उनका डंडा मार रहा है और नीतीश बाबू पूछ रहे बच्चा को कि क्या आप मारो खाएं, इसका मतलब मुख्यमंत्री को नहीं पता है। गृह मंत्री है नीतीश बाबू, पुलिस प्रशासन आता है नीतीश बाबू के हाथ में, और नीतीश बाबू को जब पते नहीं है, इसका मतलब कुछ और चल रहा है अंदर अंदर। 70,000 करोड़ का सीएजी का रिपोर्ट है। पूरे भारतवर्ष में गिने चुने नेता में एक नेता हमारे बिहार के मुख्यमंत्री है जिनपे एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। आरोप नहीं है, एक आरोप अब तक नहीं है। अभी तक नहीं है। लेकिन उनके अगल बगल वाला जितना आदमी है उस पर 10-10, 20-20 हजार करोड़ का। प्रशांत किशोर भी दावा कर रहा है कि मुख्यमंत्री पे कोई दाग नहीं है। एकदम। जब वो भी कह रहे हैं। अरे जो बढ़िया है उसको बढ़िया नहीं बोलेंगे। बोल रहे ईमानदार है नीतीश महिला कुमार। सशक्तिकरण में नीतीश बाबू सबसे ज्यादा बिहार का आगे ले गए, कोई नहीं काट सकता है। और पूरे देश में सबसे ज्यादा महिला अगर किसी राज्य में नौकरी कर रही है तो बिहार राज्य है भैया। ये भी इतिहास से दोबारा नहीं जा सकता है। दूसरा चीज, अगर बोला जाता है कभी कभी कि बिहारी मूर्ख है, बिहारी गंदे होते हैं, क्रिमिनल होते हैं, तो सबसे ज्यादा रेप का केस का रेट भी कम है हमारे बिहार राज्य। अगर हम इतने शिक्षित हैं, जब शिक्षा से जोड़ा जाता है, केरला उतना बड़ा राज्य है ना, पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है। इतना रेप का रेट है हमारे बिहार और केरला का, तुलना कर लीजिए रेप में। अगर उससे हम 4-5 गुना कम नहीं है, फिर बता दीजिएगा, डेटा पे बता रहे हैं हम, जाके देखिए बिहार बहुत नीचे है। तो ये सब चीज है ना बिहारियों में, अभी भी कुछ हया संस्कार हमारे पूर्वज का दिया गया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री जी बने थे तो बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री थे, लेकिन कुर्सी के चक्कर में जो लालच में पड़ गए, उनके छवि को धूमिल किया जा रहा है। स्वच्छता पूर्वक अब कुर्सी त्याग दे, किसी और नया आने का मौका दे। अब तो कह रहे हैं 25 से 30 फिर से नीतीश। अब उनको कहने से क्या होगा? अगर बच्चा को सरकार डंडा मारे तो कौन चाहेगा 25 से 30 फिर से? कहने का हम कह देंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, जनता वोटवा देगी तब ना। बस जनता पे छोड़ दीजिए, जनता सब देख रही है। चलिए, तो ये था हमारे साथ बिहार की जनता। बाकी इनके बातों से कितना सहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे जाए। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय बिहार।